श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे अधिक मास के अध्याय 9 की अत्यंत चमत्कारी कथा। यह कथा हमें बताती है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो यह कथा है महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि की और माता द्रौपदी की और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला की। तो आइए श्रद्धा से बोलते हैं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्रौपदी माता की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो प्रिय साथियों, प्रिय भक्तों, आइए कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि और सभी पाप नष्ट होंगे। कथा के अनुसार महाभारत काल की बात है। जब पांडव नंदन वनवास में थे, तब उन्होंने जंगल में एक साधारण कुटिया बनाकर रहा अपना जीवन आरंभ किया। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का पालन कर रहे थे और भीम भैया बलवान थे। अर्जुन महान धनुधर थे और नकुल सहदेव विनम्र और बुद्धिमान थे और माता द्रौपदी सभी की सेवा करती। वन में रहने के बावजूद पांडव प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जिसके हृदय में हरि का नाम होता है, उसका वन भी वैकुंठ बन जाता है। एक दिन की बात है, पांडव की कठिन स्थिति देखकर भगवान सूर्य नारायण देव प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को एक दिव्य पात्र दिया। उस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। उस पात्र की विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले, तब तक उसमें अन्न समाप्त नहीं होता। हर दिन हजारों ऋषि मुनि आते और द्रौपदी सबको भोजन कराती। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन यह सब सुनकर जल उठा। उसने सोचा, पांडव वन में रहकर भी सुखी कैसे हैं। तभी उसके मन में एक षड्यंत्र आया। उसने सोचा, यदि दुर्वासा ऋषि पांडव से क्रोधित हो जाए तो उनका विनाश निश्चय है। तो प्रिय भक्तों, दुर्वासा ऋषि महान तपस्वी थे, लेकिन उनका क्रोध भी अत्यंत भयंकर था। यदि कोई उनकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी कर देता तो वे तुरंत उसको श्राप दे देते। देवता तक उनसे भयभीत रहते। दुर्योधन मन ही मन बोला, अब ऐसा खेल होगा कि पांडव बच नहीं पाएंगे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को बड़े आदर से भोजन कराया। वह उनके चरण दबाने लगा। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर बोले, दुर्योधन मांगो, क्या चाहते हो? तब दुर्योधन बोला कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके हजारों शिष्य सहित पांडव के यहाँ भोजन करने जाए। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि अवश्य जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने चालाकी से कहा, आप तब जाएंगे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन मन ही मन हंसने लगा। उसे पता था कि द्रौपदी के भोजन के बाद अक्षय पात्र खाली हो जाता है। एक दिन दोपहर में द्रौपदी भोजन कर चुकी थी।
अक्षय पात्र खाली हो चुका था। तभी अचानक दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्य सहित वहां आ पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और दुर्वासा ऋषि बोले कि हे राजन, हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन की व्यवस्था कीजिए। इतना कहकर वे नदी की ओर चल पड़े। द्रौपदी घबरा गई। उन्होंने देखा अक्षय पात्र पूरी तरह से खाली था। घर में अन्न का एक दाना तक भी नहीं था। यदि भोजन नहीं मिला तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर भयंकर श्राप दे सकते हैं। द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगी। द्रौपदी अकेले बैठकर रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे सखा कृष्ण, आज मेरी लाज आपके हाथों में है। हे प्रभु, जैसे आपने हर संकट में मेरी रक्षा की है, वैसे ही आज भी बचा लेना। भक्तों, सच्चे मन से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती है। द्रौपदी की आवाज सीधे द्वारिका पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। पीतांबर, चक्र, शंख, गदाधारी धारण किए, हाथ में मुरली और ओठों पर मधुर मुस्कान श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे सखी द्रौपदी, बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दे दो। द्रौपदी रोती हुई बोली कि हे प्रभु, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है। तब भगवान बोले कि हे सखी, अक्षय पात्र लेकर आओ। द्रौपदी पात्र लेकर आई और भगवान ने देखा कि उसमें चावल का एक छोटा सा कण और सब्जी का एक पत्ता लगा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाया और आंखें बंद की और प्रेम से खा लिया। फिर बोले, अब मेरा पेट भर गया। उसी समय नदी किनारे भगवान दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य को अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उन्होंने भारी भोजन कर लिया हो, सबका पेट भर गया हो। दुर्वासा ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, यदि अब हम पांडव के आश्रम गए तो भोजन नहीं कर पाएंगे, तो यह उसका अपमान होगा। वे तुरंत वहां से चले गए। कुछ देर बाद सहदेव दौड़ते हुए आए। भैया दुर्वासा ऋषि चले गए। सभी पांडव आश्चर्य में पड़ गए। द्रौपदी समझ गई कि यह सब लीला भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। यह भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान बोले, हे द्रौपदी, जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। पुरुषोत्तम मास में जो मेरा स्मरण कर लेता है, उसे जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। उस दिन के बाद पांडव का विश्वास और भी बढ़ गया और वनवास की कठिनाई अब उन्हें छोटी लगने लगी। वे प्रतिदिन श्री हरि नारायण की नाम की जाप करने लगी और ऋषि मुनियों की सेवा करती रही, दान देती रही और पुरुषोत्तम मास की महिमा की कथा प्रतिदिन श्रवण करती रही। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कहा गया है कि हरि का नाम जो जप लेता, भव सागर से तार जाता। कृष्ण कृपा जब हो जाए तो संकट सारा मिट जाता। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। संकट के समय घबराना नहीं चाहिए और सच्चे मन से भगवान की पुकारना चाहिए। अतिथि सेवा महान धर्म है।
पुरुषोत्तम मास में भगवान का स्मरण विशेष फल देता है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करते रहे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। गीता आदि की पाठ की श्रवण करे, हो सके तो विष्णु सहस्त्र पाठ का जाप या श्रवण करे, गरीबों को भोजन कराए और तुलसी मैया की पूजा अर्चना करे, कथा सुने और दूसरे को भी सुनाए। तो यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय द्रौपदी, पुरुषोत्तम भगवान की जय जरूर लिख दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।